जय हिंद मेरे दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन एवं इसके यौगिक वो चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको हम कार्बन के बारे में और उसके यौगिक के बारे में बताएंगे। क्या कार्बन है या इसकी कितनी संयोजकता होती है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। कार्बन एवं उनके यौगिक। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको पिछले वीडियो यानी कि पिछले चैप्टर का वीडियो लेना हो तो हमारे आई बटन ऊपर, वीडियो के ऊपर आई बटन लिंक टिपिएगा, आप सीधे मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में चल जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 10th का साइंस का ऑल चैप्टर का वीडियो। अगर आपको PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये भी आप यूट्यूब में अबाउट सेक्शन में जाकर और इस पर मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बना है, वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन जो है वो अधातु तत्व है। कार्बन एक अधातु है और इसकी सिंबल यानी कि डिनोट C के द्वारा किया जाता है। कार्बन का डिनोट C के द्वारा किया जाता है। समझ गए? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देखिए, ये एक अधातु तत्व है और ये जो है इसका डिनोट किया जाता है C के द्वारा, अल्फ़ाबेट C के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब देखिए, सर्वोत्मुखी यानी कि यह तत्व जो है यह सभी जगह पाया जाता है। सर्वोत्मुखी का मतलब ये सभी जगह पाया जाता है। जैसे कि कार्बन जो है वह प्रॉपर्टी यानी कि भूमि पर जो है 0 पॉइंट खनिज के रूप में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है वो 0.03% उपस्थित है। ठीक है। और देखिए, ये जो है कार्बन वो सभी सजीव और पौधे जो है और जीव जंतुओं के शरीर में कार्बन यौगिक का बना होता है, यानी कि उनके शरीर में कार्बन यौगिक होता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि सभी जगह ये कार्बन पाए जाते हैं, चाहे वो सब जीव जंतु हो, चाहे सजीव हो, चाहे वायुमंडल या भूमि, कहीं भी। अब देखिए कि कार्बन में सहसंयोजी संबंध। देखिए, कार्बन की तो पहले तो ये जानें, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड कक्षा में यानी 4 इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजकता कितनी होती है? 6 और प्रथम कक्षा में 4। प्रथम कक्षा में 2 और द्वितीय कक्षा में 4। अब देखिए, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त होता है। कार्बन जो है वो उत्कृष्ट गैस का विन्यास कैसे बर्बाद। पहले तो ये जानेंगे कार्बन चतुस्संयोजक यानी इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। समझ गए? और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को अत्यंत कठिन से यानी उसको ग्रहण करता है। 4 इलेक्ट्रॉन को धारण करने के लिए उसको अत्यंत कठिन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको धारण करने के लिए अत्यधिक कठिन होती है, यानी कि बहुत ही सरलता की तरह नहीं ले सकते हैं। लेकिन कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए कार्बन जो है अपने अन्य परमाणु को अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ साझेदारी करता है। समझ गए? साझेदारी किस लिए करता है? क्योंकि वह जो इलेक्ट्रॉन, कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अत्यधिक अब कठिन होता है। कार्बन के लिए ग्रहण करना अत्यधिक कठिन होता है और इलेक्ट्रॉन को खोना जो है वो खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए कार्बन जो है अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, यानी संबंध बनाता है उसके साथ। समझ गए? अब देखिए,
एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझेदारी बनाता है, तो उसी को सहसंयोजक आबंध यानी उसका आबंध यानी कि उसको संबंध बनाता है। इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करने के लिए उसमें संबंध बनाता है, उसी को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। समझ गए। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु यानी कार्बन के अतिरिक्त परमाणु, कार्बन को छोड़कर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी जो है इलेक्ट्रॉन को साझेदारी के लिए संबंध बनाता है अन्य तत्व के द्वारा या अन्य परमाणु के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, पहले तो ये देखिए हाइड्रोजन कैसे संबंध बनाता है। हाइड्रोजन जो है परमाणु वो कैसे बना। पहले तो हाइड्रोजन देखिए, दो परमाणु, दो को हाइड्रोजन लिए, दोनों हाइड्रोजन को जब हम संयोज करते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इसमें क्या हो गया, जोड़ा बन गया। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा हो गया और H2 अणु जो है, और इसके बीच कौन कौन यानी एकल संबंध हुआ, इसके बीच एक संबंध हुआ, दोनों का एक एक परमाणु जो है अणु लेकर मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ा यानी कि साझेदारी किया। तो ये क्या हो गया कि हाइड्रोजन के बीच परमाणु का संबंध या आबंध बन गया। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसकी जो है संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन, और O2 देखिए, O2 यानी दो गो ऑक्सीजन लगे, ऑक्सीजन की 6 होती है, परमाणु संख्या 6 होती है। तो 6 में ये क्या करेगी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, दोनों मिलकर साझेदारी 2 जोड़ा बनाएगा। कितने जोड़ा? 2 जोड़ा। तो इसमें क्या हो गया कि द्वि आबंध, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अगर जोड़ा बनाता है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर, तो वो हो गया द्वि आबंध। तो 2 ऑक्सीजन के बीच द्वि आबंध बनता है। समझ गए। और इसके बाद देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन दोनों साझेदारी करता है और 3 जोड़ा बनाता है। तो यानी कि त्रिआबंध, यानी नाइट्रोजन के बीच कौन होगा? त्रिआबंध। दो नाइट्रोजन के बीच जो परमाणु होगा, कौन सा आबंध होगा? त्रिआबंध। क्योंकि प्रथम कक्षा में 2 होता है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को छांट कर जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो हो जाएगा, उसको साझेदारी करने की जोड़ा, साझेदारी करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ा बन जाएगा। तो इसमें 3 जोड़ा बच गया था तो 3 जोड़ा हो गया। समझ गए। तो उसको बोलेंगे त्रिआबंध। अब देखिए, जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एकल संबंध, जल जो है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एकल संबंध, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो देखिए हाइड्रोजन दोनों बगल हो गया, ऑक्सीजन बीच में हो गया। तो इसमें देखिए इसका एक और ऑक्सीजन का 6, तो इसमें जब जोड़ा करेंगे तो इसका 2 बनेगा और इसका 2 लेगा, दोनों। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 2 परमाणु दोनों बच जाएगा, क्योंकि इससे 1 लेगा, इससे 1 लेगा, तो जो जोड़ा करने के लिए 2 होगा, और इसका 1 है, इसका 1 है, और इसका 2 है, इसका 2 है, तो इस दोनों के बीच एकल ऐसे संबंध बनेगा। ठीक है। अगर यहीं पर यानी कि ये 2 जोड़ा और अगर ले लेता, यानी कि 2H2O होता, तो इसमें क्या हो जाता कि डबल द्विआबंध। समझ गए। अब देखिए सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण, सहसंयोजी का भौतिक गुण देखिए। सहसंयोजी का भौतिक गुण है कि गलनांक और क्वथनांक कम होता है। इसका जो गलना होता है, जब कोई यौगिक गलता है, और क्वथनांक यानी भाप यानी ऊष्मा बनता है,
तो वो कम होता है, क्योंकि इनके बीच जो है अंतरा अणुबल जो है बहुत कम होता है। जैसे कि दो सहसंयोजक होता है, इनके बीच जो है अंतरा अणुबल जो है वो नहीं कि हटने की, कोई इधर भाग जाएगा कोई इधर भाग जाएगा, उसके लिए वो बल बहुत कम होता है, इसीलिए इसका गलनांक क्वथनांक कम होता है, यानी जल्दी गल जाता है। सहसंयोजिक यौगिक जो है विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो है, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच आवेशित कण नहीं होता है, इसीलिए यह कुचालक होता है। समझ गए? ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वे में पूछा जाएगा। समझ गए? आप देखना ना भूलिएगा। अब देखिए, कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति यानी श्रृंखलन में देखिए, श्रृंखलन क्या है? कार्बन जो है, कार्बन के बीच सहसंयोजक आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला और सांखिक श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौगिकी निर्माण करता है। और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल द्वि त्रि द्वारा जोड़े जा सकते हैं। समझ गए? यानी कि कार्बन जो है वो परमाणु एक दूसरे को एकल द्वि त्रि जोड़े जा सकते हैं। और चतुसंयोजकता यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणु एक संयोजी HCl और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना लेता है। समझ गए? अब देखिए, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन जो है, पहले तो ये देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोजन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध रहता है, और असंतृप्त मतलब कार्बन के बीच द्वि आबंध, यानी द्वि आबंध और त्रि आबंध। अगर द्वि आबंध त्रि आबंध हो गया तो वो असंतृप्त हो गया, और एकल आबंध हो गया तो वो संतृप्त हो गया, संतृप्त कार्बन। देखिए उदाहरण के लिए एल्केन जो है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यानी देखिए, अगर कार्बन 1 लेंगे तो 1 और 2+2 यानी CH4। समझ गए? ये हो गया आपका एल्केन, एल्केन के सूत्र। ठीक है? C2, अगर N2 लेंगे तो 2 दूना 4 2 6, ये हो गया एल्केन। समझ गए? तो एल्केन का सूत्र आपको पूछेगा, आपको उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको इसके लिए कक्षा 11th और 12th में है दिया हुआ विस्तार से। तो देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा, और ये जो है असंतृप्त आबंध है, यानी कि असंतृप्त कार्बन है और एकल आबंध के लिए। और देखिए कि द्वि आबंध में क्या होता है, जब कार्बन के बीच 2 आबंध होता है तो एल्कीन कहलाता है, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। और त्रि आबंध में क्या होता है कि CnH2n-2, इसका त्रि आबंध है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी कि पहले एथेन देखेंगे। एथेन में C2H6। देखिए, हम वहाँ एल्केन बताए थे, एल्केन यानी संतृप्त है, C2H6 यानी कि ये संतृप्त हो गया। और संतृप्त हम वहाँ बताए थे कि जब आप n=1 रखेंगे, n=2, अगर n=2 रखते हैं तो C2H6 होता है, जो एथेन कहलाता है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ गए? वहाँ पर बताया। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र और संरचना देखिए, आपको पूछ सकता है, लेकिन आप देखिए संरचना कैसे बनेगा। इसमें 2 कार्बन, पहले तो आपको याद रखना है कि आप एथेन का सूत्र क्या है, C2H6, यानी कि इसमें कार्बन 6 यानी कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, ठीक है? अब देखिए, इसका एक कारण, इसका
इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, ठीक है। देखिए यानी इसका एक कार्बन, जैसे देखिए हम बता देते हैं आपको, ये तो है वो तरीका। और आप देखिए पहले तो देखिए 2 हाइड्रोजन ऊपर, 2 हाइड्रोजन नीचे, 1 हाइड्रोजन इधर, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, ऐसे सजा लीजिए, 2 2 4 2 6। पहले तो 2 कार्बन के बीच यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विआबंध। उसके बाद एक कार्बन है, एक कार्बन है, फिर इसका एक कार्बन, इसका एक कार्बन, हो गया, समझ गए। तो इसको लिखना कैसे है कि हम आपको बता देते हैं। देखिए संरचना, हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथेन, इसका आणविक सूत्र है CH4। CH4 मीथेन, आपको याद रखना है कि मीथेन जो है CH4, इथेन C2H6। तो इसका सूत्र होता है कि 4 कार्बन और 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो ये चारों बॉल हो जाएगा। इथेन C2H6 यानी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और प्रीपेन C3H8, प्रीपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8, ब्यूटेन C4H4, यानी कि 1 को बोला जाता है इथेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, 2 3 ऐसे करके आपको याद रख लेना है, ठीक है। हम आपको इसके लिए हम एक ट्रिक दे देंगे, जैसे देखिए कि ट्रिक के रूप में हम आपको बता देते हैं। 1 को मीथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, यहाँ टोटल लिखा हुआ है। 1 को क्या बोलेंगे, देखिए 1 को मीथेन, अगर सूत्र हम बताए तो CnH2n, ये इसका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन जो है ये, और आणविक सूत्र ये। तो 1 और 2 1 3, समझ गए। अब देखिए यानी कि इसका सूत्र प्रोपेन का C3H8, यानी कि प्रोपेन N के जगह 3 देंगे तो 4 3 12, 3 दूना 6 प्लस 2 जो है 3 दूना 6 2 8, समझ गए। अब देखिए पेंटेन मतलब 5 होता है, 5 का ये ऐसे टोटल सूत्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका पेंटेन का ये होता है, इसका ये होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त यानी एल्कीन इथीन और एल्काइन इथाइन। इथीन और एथाइन जो है, एल्कीन और एल्काइन, वो असंतृप्त है। एल्कीन और एल्काइन का सूत्र होता है, यहाँ दिया है। और इसका जो है वो संरचना ऐसे दिया है। देखिए इसमें क्या हो गया कि 4 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है कि द्विआबंध, इसके बीच एकल आबंध बनता है, इसके बीच ट्रिपल आबंध बनता है। कार्बन कार्बन के बीच एक एक होता है, तो इसका 2 इसका 2 लेगा, इस कार्बन का 2 और इस कार्बन का 2, समझ गए। देखिए है ना, ये आपको याद रखना है। एल्कीन का क्या होता है, एथीन का C2H4, ये सूत्र आपको याद रख लेना। एल्कीन में क्या होता है, प्रोपीन ब्यूटेन में, ठीक है। एल्काइन में क्या होता है कि C2H2, और प्रोपाइन में क्या होता है C3H4, और ब्यूटाइन में C4H6, ठीक है। अब देखिए संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, सीधी संरचना रहेगा तो प्रोपेन, सीधी संरचना प्रोपेन C3H8, और शाखित यानी कि इसमें एक कार्बन जो है नीचे के लिए कटा रहेगा, ठीक है। और पेंटेन की संरचना है, ये पेंटेन की संरचना है। आइसोपेंटेन में क्या होता है कि जब कार्बन जो है वो उसके नीचे बनाकर और एक और हाइड्रोजन जुड़ जाता है नीचे में, ठीक है।
नियोपेंटेन में क्या होता है कि ऊपर और नीचे कार्बन जो है वो ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर 3 कार्बन और यानी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ ऊपर नीचे चला जाता है, यानी कि 3 और 3 6, समझ गए। वलय संतृप्त और असंतृप्त में देखिए ये एकल एकल हो जाएगा और वो संतृप्त। अगर द्वि आबंध 3 जगह बना लिया तो समझ गए कि वो असंतृप्त। द्वि आबंध बना लिया चाहे त्रिआबंध तो वो असंतृप्त, आपको ये पहचानना है। हेक्सेन में क्या होता है कि C6H12 यानी CnH2n, तो इसमें हेक्सेन में क्या होता है कि कार्बन 6 को आपको हाइड्रोजन 12 के साथ जोड़ना। बेंजीन C6H6, ये आपको याद रखना है। प्रयोगात्मक समूह यानी हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोकार्बन के साथ इस तरह प्रतिस्थापित होता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट कर रहती है, और ऐसे तत्वों का विषम परमाणु कहलाता है। विषम परमाणु जो है ये दिया है, और विषम परमाणु जो है वो जो कार्बन समूह यौगिक का अभिक्रियाशील होता है उसके विशिष्ट गुण प्रदान करता है और प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। देखिए विषम परमाणु ClBr है, क्लोरीन ब्रोमीन। तो क्लोरीन बोला हेलो क्लोरो और ब्रोमीन के साथ जोड़ेंगे तो ये ClBr और I जुड़ जाएगा। एल्केन के साथ OH, एल्हाइड के साथ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन जुड़ जाता है, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। और कीटोन के साथ जो है 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन के साथ, ठीक है। समजातीय श्रेणी यानी, ठीक है, देखिए, और उसके बाद हम आपको आगे कक्षा में बताएंगे समजातीय श्रेणी से कि क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।